हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 12 जिसकी एक्सरसाइज 12.1 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किए हुए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी थर्ड क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन करना है। बच्चों ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन आप समझने जा रहे हैं ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन डेफिनेट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से 4 डिजिट दिखाई दे तो आपको एक सिंपल सा फंडा यूज करना होगा बच्चों। और वो क्या यूज करना है, आपको यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने होंगे बेटा। क्या बनाने होंगे? दो दो के जोड़े बनाने होंगे। कब बनाने होंगे? जब आपको 4 डिजिट दिखाई दे रही है इस प्रकार से। क्या करेंगे आप? दो दो के जोड़े बनाएंगे यानी पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा इंश्योर हो लीजिए कि या इन दोनों में और इन दोनों में आपस में कुछ मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल मैच हो रहा है। कैसे? यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 है, मतलब एक x इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कॉमन निकाल सकते हैं। आपको x की पावर 2 और x y में बेटा कॉमन निकालना है। तो x की पावर 2 का मतलब हो गया x हो गया बेटा 2 बार और x इंटू वाई हो गया। कॉमन निकालना है तो हम कॉमन निकाल देते हैं। तो बेटा यहाँ पर कॉमन क्या निकला? x निकला, तो इसे हम x यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है। और यही काम मैंने यहाँ पर किया था कि जो हमारा कॉमन निकला था मैंने यहाँ पर लिख दिया था और ये कॉमन लिख दिया। अब इस कॉमन को इन दोनों में से आपको हटाना होगा। क्या करना होगा? इन दोनों में से आपको x को हटाना होगा। तो यहाँ पर बेटा 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x बच गया। x हट गया, क्या बच गया? y बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा। 8 हट गया, x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? y बच गया। आपको श्योर होना है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो आप श्योर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर जो आपका अंदर का जो ब्रैकेट में डिजिट दिखाई दे रही है बेटा, जो भी अल्फ़ाबेट है, यदि ये सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, यहाँ तक कि सिंबल भी सेम है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है आपका। तो एक तो आपका अंदर का हो जाएगा दोनों में से और एक आपके बेटा बाहर का हो जाएगा जो कि x+8 है। और ये इस पहले पॉइंट का फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट है बेटा। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, दो दो के बनाते हैं जोड़े। दो दो के जोड़े बनाए। पहले जोड़े में कुछ ना कुछ मैच होगा, लेकिन दूसरे वाले जोड़े में कुछ भी मैच नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, यदि अपन डिजिट को आगे पीछे करके कुछ हो जाए तो हम वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसको इसके साथ सेट करूं, यानी 15xy को बेटा मैं सेट करूं 5y के साथ, और इस नंबर को मैं इसके साथ सेट करूं, तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा। ठीक है। अब कहने का मतलब ये भी ध्यान रखना, आपने सीधा सा फंडा ये है सर हमको दो दो के जोड़े बनाने, बना लिए बेटा। इन दोनों जोड़ों में जैसे ये जोड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट जिसके साथ होंगे वो आगे आएगा। ये लाइन दोबारा सुनिए, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट होंगे वो आगे आएगा। तो हमने इसमें दो अल्फाबेट थे, आगे रखा, इसको पीछे रखा। इन दोनों में अल्फाबेट इसमें था, इसको आगे रखा, इसको पीछे रखा। ये भी थोड़ा इंश्योर हो लेना है। दोनों बेटा 5 की टेबल में आते हैं, 5 कॉमन हो जाएगा। x यहां पर है, यहां पर नहीं है, लेकिन y दोनों में है तो y कॉमन हो जाएगा। 5 का डिवाइड 15 में दिया, 3 आया। कितना आया? 3 आया। और y हट गया, क्या बच गया बेटा? x बच गया। 5 से 5 कटा, y से y कटा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। माइनस, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 लिख देंगे। 2 3 जा 6 हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। और 2 का 2 में डिवाइड दोगे 1 आएगा। देखो आपका बिल्कुल अंदर का मैच हो गया ना। एक तो आपका अंदर का हो जाएगा बेटा ये, और एक आपकी बाहर की डिजिट हो जाएगी, एक आपकी बाहर की डिजिट हो जाएगी। ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, वही हमें सिंपल सा फंडा सर दो दो के जोड़े बना देते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ मैच होना है, बिल्कुल होना है। क्या? इन दोनों में मैच हो जाएगा x, तो यहां पर बच गया a+b, माइनस इन दोनों में मैच हो जाएगा y, तो यहां पर a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां पर b हो गया। ठीक है ना? दोनों में देखो मैच हो गया अंदर का। तो एक तो आपका अंदर का हो जाएगा बेटा, और एक आपका किसका हो जाएगा? बाहर का। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? और अगले पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है बेटा।
फोर्थ पॉइंट क्या है, वही दो दो के जोड़े बनाएंगे सर। ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, ठीक है। अब पहले जोड़े में तो कुछ ना कुछ मैच करेगा, दोनों में 15 मैच हो रहा है, इन दोनों में कुछ मैच नहीं होना, तो हम क्या करते हैं, डिजिट को आगे पीछे करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि इसको इसके साथ रखें, यानी 15 PQ को हम रखते हैं किसके साथ, 9Q के साथ, 9Q के साथ। और 15 को बटा रखते हैं हम किसके साथ, 25P के साथ, ठीक है ना। क्या करते हैं कि 15 को किसके साथ रखते हैं, 25P के साथ। अब इन दोनों में अल्फाबेट किसके साथ है, 25P के साथ, तो इसको आगे रखोगे और इस नंबर को आप पीछे पटक दोगे, पीछे पटक दोगे। दो दो के क्या बनाओगे, जोड़े, दो दो के जोड़े बना दिए, ठीक है ना। कॉमन निकाल सकते हो, या मैंने निकालना सिखाया आपको, जैसे 15PQ है और 9Q है, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 होता है और 9 का होता है 3 × 3, ठीक है। और यहाँ पर P भी है, Q भी है, यहाँ पर क्या है, केवल Q है, मैच करना पड़ेगा, कॉमन निकालिए। यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, और क्या कॉमन निकल गया, Q कॉमन निकल गया, तो क्या कॉमन हो गया, 3Q कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया, 3Q कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो दोनों का कॉमन क्या निकाला, 3Q निकाला, तो 3Q कॉमन ले लेंगे। 3 5 जा 15, Q हट गया, क्या बच गया, P बच गया। 3 3 जा 9 और Q हट गया, प्लस दोनों 5 के टेबल में आते हैं बेटा, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 लिख देंगे। या कॉमन इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 5 का डिवाइड दोगे 5P आ जाएगा, और 5 3 जा क्या हो जाएगा बेटा, 5 3 जा हो जाएगा 15, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अंदर का आपका मैच हो गया, तो एक तो आपका हो जाएगा अंदर का, और एक बेटा हो जाएगा आपका किसका, बाहर का। एक तो आपका हो जाएगा अंदर का और एक आपका हो जाएगा बाहर का। ये इस प्रकार हमारा आंसर जो फोर्थ पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं सर, ये दो दो के हमने जोड़े बनाए, ठीक है। अब पहले वाले जोड़े में मैच नहीं करेगा, लेकिन दूसरे वाले में मैच कर जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको हम इसके साथ रखें, तो अल्फाबेट ज्यादा इसमें XYZ में, इसको आगे रखेंगे, इसको हम पीछे पटक देंगे, ठीक है ना। और हम इसको इसके साथ रख दें, इसमें अल्फाबेट ज्यादा है, तो इसको आगे रखेंगे और इसको नंबर को पीछे पटक देंगे, ठीक है। दो दो के बना देंगे जोड़े, दो दो के जोड़े, क्लियर है। दोनों में क्या मैच हो रहा है, जेड। अब बेटा स्टार्टिंग डिजिट पर माइनस है ना, तो उसको भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या करना है, जब स्टार्टिंग डिजिट पर माइनस है तो उसको भी हम कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही आपने माइनस को कॉमन लिया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड हट गया, क्या बच गया, XY। माइनस प्लस माइनस, जेड एकम जेड हो जाएगा, यानी जेड से जेड गया तो 1 बचेगा। प्लस दोनों में क्या मैच हो जाएगा, 7। यहाँ पर XY बच गया, और यहाँ 7 1 जा क्या हो गया, 7 हो गया, अंदर का मैच हो गया। तो एक तो आपका अंदर का हो गया, और एक आपका बेटा बाहर का हो गया। इस प्रकार ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। और बच्चों, हमने पूरी 12.1 कंप्लीट कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई है। और बेटा इसके एग्जाम्पल भी करेंगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठ रहा है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।